अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ सिचुएशन ये है कि उनका एमएमपी स्टार्ट होने वाला है या स्टार्ट हो चुका है एंड उनके जो 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे जो है कुछ कुछ क्लासेस का बैकलॉग है। पहली चीज़, पहला प्रिंसिपल हमेशा याद रखना है कि पुराने बैकलॉग को क्लियर करने के लिए हमें नया बैकलॉग नहीं बनाना है। जब एमएमपी के अंदर मेंस ओनली सब्जेक्ट्स या बाकी जब दूसरे सब्जेक्ट्स स्टार्ट होंगे तो ऑब्वियसली जो टीचर्स हैं वो इस दृष्टिकोण से पढ़ाएंगे कि स्टूडेंट ने पहले उसके बारे में कुछ भी चीज़ नहीं पढ़ी हुई है। जो एमएमपी के अंदर ये जो 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं इनका बैकलॉग क्रिएट होगा, क्रिएट होने दो, बट इतना आपको इंश्योर करना है कि एएसएपी एक पूरे निष्ठा भाव के साथ, एक पूरे डिसिप्लिन के साथ जो आपके 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं हर रोज कम से कम उसकी एक क्लास आपको देखनी है अपार्ट फ्रॉम द एंगेजमेंट। जो सब्जेक्ट्स आप पहली बार जिनसे एक्सपोज हो रहे हैं उनका बैकलॉग नहीं बनाना है एमएमपी के अंदर। हेलो बच्चों, तो इस वीडियो का पर्पस है बेसिकली हाउ टू क्लियर योर बैकलॉग। जैसे स्टूडेंट से जैसे इंटरेक्शन होती है तो 2027 के बैचेस हैं, 2028 के बैचेस हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि ऑलरेडी कॉलेजेस के अंदर हैं, ठीक है ना। तो 3 सेट हैं स्टूडेंट्स के, एक तो जो 100% फुल टाइम एस्पिरेंट्स हैं, दूसरा साथ में जिनकी कुछ और भी एंगेजमेंट्स हैं। उसकी वजह से एक्चुअली स्टूडेंट्स के साथ कभी कभी क्या होता है कि बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है, ठीक है ना। अभी हमारा जो फाउंडेशन बैच का स्ट्रक्चर है तो पहले हम 4 कोर सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं जिसके अंदर एमआईएच, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये 4 सब्जेक्ट्स आ जाते हैं और उसके बाद एमएमपी स्टार्ट होता है, मतलब जीएस 1 2 3 4 हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के साथ सिचुएशन ये है कि उनका एमएमपी स्टार्ट होने वाला है या स्टार्ट हो चुका है एंड उनके जो 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं वहाँ पे जो है कुछ कुछ क्लासेस का बैकलॉग है। तो हाउ टू डील विद दिस सिचुएशन, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो 2-3 बातें हमको ध्यान में रखनी है। पहली चीज, पहला प्रिंसिपल हमेशा याद रखना है कि पुराने बैकलॉग को क्लियर करने के लिए हमें नया बैकलॉग नहीं बनाना है, ठीक है। मतलब जो आपकी क्लासेस अभी लाइव चल रही हैं आप प्लीज उनको टाइमली कंप्लीट करें, ठीक है। पुराने बैकलॉग को क्लियर करने के लिए नया बैकलॉग ना बनाएं, ठीक। उसके बाद हम सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है आपके 4 कोर सब्जेक्ट्स जिनकी फाउंडेशन की क्लासेस आपकी हो चुकी हैं एंड दूसरे हैं आपके ऐसे सब्जेक्ट्स जो कि अभी तक कवर नहीं हुए हैं, ठीक है ना। उसके अंदर कुछ मेंस ओनली सब्जेक्ट्स भी आ जाएंगे एंड फिर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे आएंगे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, जो कि आपके प्रीलिम्स का भी पार्ट रहते हैं और मेंस का भी पार्ट रहता है, ठीक है। लॉजिक अप्लाई करना है हमने। देखिए, जब एमएमपी के अंदर मेंस ओनली सब्जेक्ट्स या बाकी जब दूसरे सब्जेक्ट्स स्टार्ट होंगे तो ऑब्वियसली जो टीचर्स हैं वो इस दृष्टिकोण से पढ़ाएंगे कि स्टूडेंट ने पहले उसके बारे में कुछ भी चीज़ नहीं पढ़ी हुई है, तो वो कहीं ना कहीं जीरो से ही स्टार्ट होंगे, उसमें आपकी पुरानी कोई भी नॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो वहां पे आपको कोई फोमो फील करने की जरूरत नहीं है कि हमारे जो कोर 4 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत अधूरे रह गए। आई नो कि जो फाउंडेशन होता है, ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको समझने की चीज, मतलब अगर वो हमको पता है सब्जेक्ट्स तो डेफिनेटली एक बेटर एप्लीकेशन होती है, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट्स में, दैट आई अंडरस्टैंड। बट अभी जो सिचुएशन है उसको डील करने के लिए आप ये चीज सोच सकते हैं कि यार ठीक है, वो जो मेरे 4 कोर 4 सब्जेक्ट्स हैं, अगर उसमें कोई बैकलॉग भी है तो अभी मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ या फिर अभी मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, इंटरनल सिक्योरिटी, सोसाइटी, ये सारी चीजें अगर मैं देखूंगा, पढ़ूंगा, राइट, या पढ़ूंगी, तो उसके अंदर क्या कहते हैं कोई इशू, मतलब मैं डील कर लूंगा, ऐसा मतलब कॉन्फिडेंस आपको अपने अंदर रखना है। टीचर्स भी इस चीज का ऑब्वियसली ध्यान रखते हैं कि स्टूडेंट पहली बार इन सब्जेक्ट्स का एक्सपोजर एक्चुअली लेगा, ठीक है। तो पुराना बैकलॉग क्लियर करने के लिए नया बैकलॉग नहीं बनाना है। जब एमएमपी के अंदर इन सब्जेक्ट्स की क्लासेस हों जो कि टोटली नए सब्जेक्ट्स हैं तो आप उनको नॉर्मल जैसे आप करते हैं आप वैसे करें, कोई मन के अंदर जो है अपने कोई शंका रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मीन वाइल पैरेलली, ठीक है, अब वो टाइम आ गया कि अगर कोई बैकलॉग था तो हमको दिन में 2 क्लासेस करनी है, ठीक है। एंड धीरे धीरे एक टाइम टेबल बनाना है और धीरे धीरे उस टाइम टेबल को अप्लाई करते हुए जो बैकलॉग है उसको जो है कवर करना है, ठीक है। मीनवाइल जब एमएमपी के अंदर एमआईएच, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जब इनकी क्लासेस होंगी, ठीक है, तो इनका बैकलॉग फिर क्रिएट होगा। अगर आप ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं तब आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आई विल थिंक ऑफ द एमएमपी कंपोनेंट्स ऑफ दीज 4 कोर सब्जेक्ट्स एज लाइक अ क्विक
रिविजन और क्विक गो थ्रू काइंड ऑफ अ थिंग, एंड फाउंडेशन क्लासेस ठीक है मैं कर लूंगा बाद में या कर लूंगी बाद में, ठीक है। बट अगर आप का बेस वैसा नहीं है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो एमएमपी के अंदर ये जो 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं इनका बैकलॉग क्रिएट होगा, क्रिएट होने दो। बट इतना आपको एंश्योर करना है कि एएसएपी एक पूरे निष्ठा भाव के साथ, एक पूरे डिसिप्लिन के साथ, जो आपके 4 कोर सब्जेक्ट्स हैं हर रोज कम से कम उसकी एक क्लास आपको देखनी है, अपार्ट फ्रॉम द एंगेजमेंट, ठीक है। मतलब एफर्ट मैक्सिमम डालना है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, चलो देखा जाएगा, ठीक है। जो संडे आता है आपका, उसको आप देखो कि किस तरीके से यूटिलाइज कर पाओगे, बट ओवरऑल कम से कम एक हफ्ते के अंदर अगर आपकी 6 क्लासेस कवर हो जाती हैं, राइट, तो फिर उसके हिसाब से आप एक अपना टाइम टेबल बना के उस चीज को कवर करो। एंड बाद में जो है, जब हर स्टूडेंट अलग है, किसी का इतना बैकलॉग है, किसी का इतना बैकलॉग है, तो फिर बाद में जो है इन कोर 4 सब्जेक्ट्स का जो मेंस वाला कंपोनेंट है वो कहीं ना कहीं हम, ठीक है, जनवरी फरवरी कहीं ना कहीं वहां तक उस चीज को हम खींच सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सब्जेक्ट जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों के अंदर कॉमन है, तो अगर आप जनवरी में भी किसी बैकलॉग की कोई क्लास आप कंप्लीट कर रहे हो, तो यू विल नॉट फील कि आप प्रीलिम्स से अलग कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, क्योंकि वो प्रीलिम्स के अंदर भी आएंगे, ठीक है। तो ये आपकी एडवांटेज है। तो ये प्रिंसिपल, कोर प्रिंसिपल है, ये हमको एस्टैब्लिश कर लेना है, पहली बात। दूसरी चीज आती है कि जब हम ये बैकलॉग कवर करें, ठीक है, तो किस तरीके से हमको कवर करना है ताकि इसका फायदा हमको एक्चुअली एग्जाम के अंदर हो, ठीक है। उसके अंदर 2-3 तरीके हैं। देखिए, आपकी क्लासेस जो है एक बार हो चुकी हैं, आपने क्लासेस देखी हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी जो फर्स्ट रीडिंग होती है वो आपकी हो चुकी है। अब जब आप जो है सेकंड रीडिंग इनकी करेंगे सब्जेक्ट्स की, ठीक है, वो कहीं ना कहीं आपकी जो है पैरेलल आपको करनी पड़ेंगी, ठीक है। मतलब जो बैकलॉग वाले पार्ट के लिए आपको जो सेकेंड रीडिंग वाला कंपोनेंट है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर इनकॉर्पोरेट ही करना होगा, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके, थोड़ा सा देख के, इस तरीके से आप उस चीज को हमने करना है। मतलब हमने कोशिश ये करनी है कि कुछ ना कुछ हमारे जो हैं जिस्ट्स बन जाए, ठीक है। बैकलॉग वाली क्लासेस आप फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, तो कुछ ना कुछ उसके जिस्ट साथ में ही बना लेने हैं, क्योंकि अभी हमारी थोड़ी स्पेशल सिचुएशन वहां पे आ चुकी है, ठीक है। वो जिस्ट हमको कैसे बनाने हैं, आपके पास एक एडवांटेज भी है। जैसे अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, तो मैं स्टूडेंट्स को बोर्ड पीडीएफ्स देता हूं जिनके अंदर समरीज ऑलरेडी बनी हुई होती हैं। तो आप इन बोर्ड पीडीएफ्स को पहले से ही ओपन कर लें, हर क्लास की अपनी बोर्ड पीडीएफ है, उसको आप ओपन कर लें और फिर आप क्लास देखें, ठीक है। और बीच में जब आधा घंटा बीत जाए या कोई मिनी टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए, तो देन गो थ्रू द बोर्ड पीडीएफ, ठीक है। या फिर पहले बोर्ड पीडीएफ हल्की सी देख ली, फिर क्लास स्टार्ट करी, वॉट एवर वर्क्स। हर स्टूडेंट स्पेशल होता है, हर स्टूडेंट अलग होता है, बट बोर्ड पीडीएफ को साथ में हमें लेके चलना है, ठीक है। एंड उसके बाद जहां पे भी हमको लगता है कि हम यहाँ पे कुछ मिनी जिस्ट्स बना सकते हैं, ठीक है, तो वहां पे हम वो मिनी जिस्ट्स बना लें। जैसे अगर मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूँ, तो 2-3 एग्जाम्पल्स आपको दिखाता हूँ मैं। तो जैसे ही आपको यहाँ पे इस टाइप के आपको जिस्ट्स मिलेंगे, ठीक है, इस टाइप की आपको बोर्ड पीडीएफ मिली हुई है। काफी कुछ यहाँ पे साइड में भी इस प्रकार से है, ठीक है। अगर आप डिजिटली काम करते हैं, देन यू कैन ऐड अ पेज आफ्टर दिस। एंड आपको अगर लगता है कि इसका कुछ और जिस्ट बनना चाहिए, जो भी टीचर ने समझाया है, बताया है, तो फिर आप जिस्ट वहां पे बना सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये तरीका है कि साइड में हमने कुछ नोट कर लिया, यहाँ पे स्पेस अभी नहीं है तो यहाँ पे कुछ लिख लिया या एक पेज ऐड कर लिया, ठीक है। एक तो चीज वो आती है। दूसरा तरीका जिस्ट बनाने का हो सकता है ऐसा कि जहाँ पे लेट से ये एनसीईआरटी सीरीज से है, ये आपके हैंडआउट्स हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने बोर्ड पीडीएफ्स नहीं दिए, हर टीचर का अपना तरीका होता है। तो उन सब्जेक्ट्स के लिए आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपके सामने ये है, तो यहाँ पे आपने, अगर आप डिजिटली काम कर रहे हो, तो आपने एक पेज ऐड किया और इसकी समरी आपने यहाँ पे इस तरीके से कुछ कुछ बना ली, ठीक है। अगर आपको लगता है कि इसमें ज्यादा टाइम जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, तो तीसरा तरीका भी है आपका ये वाला, जहां पे ये आपकी चीजें चल रही हैं, साइड में आप कहीं ना कहीं इसके जिस्ट्स बना रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपने जिस्ट्स जो है बना लेने हैं। जब आप बैकलॉग को क्लियर करो, ठीक है, उसमें थोड़ा सा 1.25x की स्पीड पे करके, ठीक है, डिपेंड करता है। कॉन्सेप्ट अगर टफ है तो नॉर्मल स्पीड पे देखो, कॉन्सेप्ट अगर इजी है रिलेटिवली, तो 1.25 की स्पीड पे आप देखो, ठीक है। तो इस तरीके से हमको जो है ये बैकलॉग विद जिस्ट हमको कंप्लीट करना है, क्योंकि जब जनवरी आ जाएगा उसके बाद ये पूरा का पूरा कंटेंट जीरो से पढ़ने का हमारे पास समय नहीं होगा। उस समय पे हमारे ये जो जिस्ट्स हैं, ठीक है, या फिर इस प्रकार के जो हमारे जिस्ट्स हैं, ठीक है, दैट विल प्रोवाइड अस स्पीड, दैट विल प्रोवाइड अस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये चीज जो है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान में लेके चलें, ठीक है। तो यही तरीका है। टू रिपीट माई सेल्फ, समराइज कर देता हूं। पुराने बैकलॉग को क्लियर करने के लिए नया बैकलॉग नहीं बनाना है।
जो सब्जेक्ट्स आप पहली बार जिनसे एक्सपोज हो रहे हैं उनका बैकलॉग नहीं बनाना है एमएमपी के अंदर। जो फाउंडेशन की जो क्लासेस हैं उनको आप साथ में बैकलॉग क्लियर करें इस तरीके से। उसके बाद जो एमएमपी के अंदर कोर 4 सब्जेक्ट्स की जो क्लासेस होंगी, एमआईएच, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, उनका बैकलॉग क्रिएट होगा। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये सब्जेक्ट्स हमारे प्रीलिम्स के अंदर भी आते हैं, तो अगर इनको हम जनवरी के अंदर, फरवरी के अंदर भी अगर हम इनकी एमएमपी की क्लासेस करेंगे तो हमको कॉन्फिडेंस ही फील होगा, प्रीलिम्स के अंदर वीकनेस फील नहीं होगी। ठीक है, तो क्योंकि काफ़ी सारे डाउट्स इस टाइप के स्टूडेंट्स के मल्टीपल बैचेस में कहीं ना कहीं आते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स की मल्टीपल एंगेजमेंट्स होती हैं, तो आई थॉट दैट आई विल कम आउट विद दिस मैसेज, राइट। सो गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। एंड जो स्टूडेंट्स मेंस लिख रहे हैं, ठीक है, मे गॉड रियली ब्लेस यू ऑल। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।